Hallelujah. Yes. As in heaven, so on earth. Amen. Matthew 6. मत्ती उसका 6वां अध्याय 10वां वचन फिर से. Matthew 6 and verse 10. तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो. ओके, तो पिछली बार मैं बता रहा था कि देयर आर रेल्म्स, गॉड हैज मेड रेल्म्स, मतलब वातावरण या फिर मंडल जो बोलते हैं हम लोग. तो वो यहाँ पे यीशु मसीह हमको सिखा रहा या फिर अपने शिष्यों को बता रहा था, इस प्रकार प्रार्थना करो कि जो वातावरण, जो मंडल स्वर्ग में है, वैसे ही वही मंडल यहां पर भी आ जाए. आमीन, हालेलुया. अभी मंडल सिंपल सा समझने का, उसको अगर मैं वातावरण कहूं तो कैसे लगता है? अभी हमारे पास कैसा वातावरण है? हाँ, धूप रहे तो भी ठंडा बोलने का. ओके, राइट. अगर वही हम जाए ना, अभी कश्मीर जाए या फिर मनाली जाए, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मैं पहली बार धूप में ठंडी लगने का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? धूप आ रहा है, द सनशाइन इज देयर, वेरी मच देयर, ब्राइट है, ऐसा नहीं है कि क्लाउडी है या फिर, वेरी मच देयर. लेकिन फिर भी मौसम कैसा है? ठंडा है, राइट. मौसम बहुत ही ठंडा है, ठंडी बज रही है, ग्लव्स पहने, कैप पहने, everything is there, but still the sun rays are falling. Amen. A different atmosphere it becomes, a different realm. इसलिए तो हम लोग जाते हैं ना, जैसे गर्मी चालू होते कहीं ना कहीं प्लान कर, we want to go to the cold place, जहाँ जब ठंडी रहती है तो गर्म जगह जाना चाहते हैं क्योंकि हमें उस जगह रहना पसंद है जहां पे हमको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है. तो परमेश्वर भी कह रहा है, मैं भी नहीं चाहता तुम ऐसे गर्मी में तपते रहो, राइट. तो एक वातावरण मैंने तैयार किया है तुम्हारे लिए. कैसा वातावरण? जो स्वर्ग का वातावरण है वो तुम्हारे जीवन में पृथ्वी पर भी हो. हालेलुया. किसी ने कभी प्रार्थना की है, परमेश्वर शोलापुर में भी स्नोफॉल हो? पहला रीजन क्या आता है? नहीं हो सकता. Isn't it? हाँ, मैं कहता हूं प्रार्थना करो, हो सकता है. जब जंगल में मन्ना गिर सकता है, राइट. हमारा रीजनिंग इतना है ना, हमारी सोच ये, हमने इतना अपने खुद के स्टडी पे या फिर जो फैक्ट्स है उस पे हमने अपने आप को इतना ढाल लिया है कि हमको कुछ इन चीजों में, हाँ ये है तो ये ऐसी रहेगा, इसको बदलेगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये ऐसी रहेगा, इसको फैक्ट्स है ना. जैसे बोलते हैं एक बार डायबिटीज आया तो जाएगा नहीं, हमने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया. लेकिन क्या परमेश्वर वो बोलता है? तो वो बोल रहा है वो वातावरण तुमको इधर लेके आना है, जो मंडल वहां पे है उसको यहां पे लेके आना है. और वो मैं नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा. परमेश्वर बोलता है वो मैं नहीं करूंगा, वो तुमको करना है, क्योंकि मैं तो रहता हूं सुंदर से जगह में. अभी तुमको तुम्हारी जगह सुंदर बनानी है तो मैंने परमिशन दिया है कि मेरे जैसा वातावरण तुम इधर लेके आ सकते हो. हालेलुया. अब अगर ये जगह सुंदर नहीं हो रही है तो गलती किसकी है? परमेश्वर, मेरा घर स्वर्ग जैसा नहीं है, गलती किसकी है? क्योंकि उसने कहा प्रार्थना करो कि जैसी तेरी इच्छा
स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। Amen? Getting it? Right? Okay. Ready to see heaven? कोई देखा है कोई ग्लिम्स वगैरह? नहीं, डिजायर ही नहीं है मरने के। वो भी कैसा है दिमाग हमारा, मरने के बाद ही जाएंगे स्वर्ग को। एक इच्छा पैदा करो, नहीं मरने के बाद नहीं जाना है, मुझे अभी देखना है। मरने के बाद तो जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, तब प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। प्रार्थना यहाँ पे जरूरत है, स्वर्ग में जाके कोई प्रार्थना नहीं होती वहां पे, बिकॉज ऑल योर नीड्स आर मेट, कोई कमी नहीं है वहां पे। तो ऐसी जगह का परमेश्वर कह रहा है, ऐसी जगह तुम यहां पे बना लो, यहां पे बना लो। राइट? ओके, सो ही इज सेइंग एज इन हेवन सो ऑन अर्थ। जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही हमको इच्छा जब लगती है ना, तो हमको कभी कभी लगता है बहुत छोटा कर दिया हमने उस इच्छा जो शब्द है विल, लेट योर विल बी फुलफिल्ड, है ना। विल को उतना ही छोटा कर दिया जितना 4 अक्षर के उतना ही कर दिया। कि विल क्या है? अगर मैं कहूं तो हम सोचेंगे तो हमारा विल क्या है, हमारी इच्छा, am I right? इच्छा क्या है? मैं फिर से कहता हूं, हमारा इच्छा यही रहता है, रोटी कपड़ा मकान, तंदुरुस्त रहे, पैसा रहे, आराम से जिए, आराम से मरे भी। हमारी इच्छा यहीं तक सीमित है। लेकिन परमेश्वर कहता है इस सीमा को बढ़ाओ। मेरी इच्छा, इसलिए यीशु मसीह कहने पे 6 आगे 32nd 33rd वर्स में कहता है, बाकी चीजों के लिए दुनिया के लोग मानते हैं, लेकिन तुम क्या मांगना है? तुम्हारा डिजायर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड यू डिजायर? व्हाट शुड यू प्रे फॉर? उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर तेरा राज्य आए, ये इच्छा होनी चाहिए मेरी। क्योंकि जब उसका राज्य आएगा ना, उसके साथ जो तुम अभी मांग रहे हो ना, वो सब मिलेगा। हालेलुया। झाड़ मांग लो, फल ऑटोमेटिक मिलेगा तुम्हें। झाड़ ही नहीं है लेकिन फल मांग रहे हो, पहले झाड़ मांगो। लॉर्ड लेट योर किंगडम कम। जैसे स्वर्ग में होती है वैसे यहां पे होने दे, तो फल अपने आप उगते रहेंगे। आपको जब भी जरूरत है तोड़ के खाना पड़ेगा। दैट इज हाउ एडम लिव्ड। आमेन। उसको कुछ उगाना था, परमेश्वर ने सब रेडी करके दिया, बस जो दिया उसको संभालना था। हमारा प्रॉब्लम भी वही है, जो देता है वो भी नहीं संभाल सकता। जो दिया है वो भी नहीं संभाल रहे हम लोग, अपना सैल्वेशन नहीं संभाल रहे, अपना होलीनेस नहीं संभाल रहे, अपनी पवित्रता नहीं संभाल रहे, अपना जीवन नहीं संभाल रहे हम लोग, अपने खुद को नहीं संभाल रहे हम लोग, जिसको वो अपना पवित्र मंदिर कहता है उसको साफ सुथरा रखने में असमर्थ हो गए हम लोग। इसलिए वो कहता है जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूर्ण होती है यहां भी हो। ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो। अगर किसी का सबसे अर्जेंट प्रेयर किसी का है ना, तो ये है। विश्वासियों का सबसे अर्जेंट प्रेयर अगर कहूं, नहीं पास्टर वहां पे सताव हो रहा है, वहां पे मार रहा है, उनके लिए पहले नहीं, राज्य लेके आओ, सताव भी बंद हो जाएगा, क्योंकि राज्य उसका चलेगा। आमेन। क्यों सता रहे? क्योंकि राज्य कोई और कर रहा है, इसीलिए सता रहे। लेकिन जब उसका राज्य आएगा कौन सताएगा? क्योंकि राज्य उसका ही होगा, राजा वो होगा। हालेलुया। समझ में आ रही है? So we are not asking for the source, we are asking just for the fruits. तो परमेश्वर यीशु मसीह ये कह रहा है, पहले ये प्रार्थना करो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे यहां पर भी हो। हालेलुया। राइट। वेरी क्विकली, जब स्वर्ग शब्द सुनते हैं कैसे लगता है? जल्दी लेके जाओ पापा।
कुछ लोग तंग आके जाना चाहते हैं, जिंदगी से तंग आके जाना चाहते हैं, राइट? किरकिरी खत्म होता पास्टर, जल्दी आने दो यीशु मसीह, है ना? हाँ, यू आर रनिंग अवे। हम भाग के जाना चाहते हैं क्योंकि वो जगह अच्छी है, सही है, राइट? जितनों ने भी विजिट किया हेवन को, दे हैव ऑलवेज हैड वन सजेशन, या फिर पूछा है परमेश्वर से, वापस नहीं जाना चाहता लेकिन हर बार परमेश्वर ने उनको वापस भेजा, क्योंकि वो बोलता है स्वर्ग हमेशा तेरा ही रहेगा, लेकिन मेरा काम पूरा करना है। तो आज मेरे मन में अगर मैं कहूं स्वर्ग मुझे जाना है, स्वर्ग मुझे होना है, तो मुझे जाने के बारे में नहीं सोचना है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लेके आने के बारे में सोचना है। हालेलुया। मेरा जीवन समाप्त होने के बाद नहीं जाना है मुझे, अभी मुझे जीना है उसी रेल्म में, उसी मंडल में, उसी वातावरण में मुझे जीना है। मेरा प्रयत्न ये है, मैं कितना सुखी हूं, कितना मेरे पास है वो नहीं, मैं कितना स्वर्ग लोक में जीने जैसा जीता हूं, ये मेरा प्रयत्न है। हालेलुया, आमेन, राइट? ओके, तो स्वर्ग कहां पे है ना? पहली बात, हम लोग ऊपर ही देखते हैं, राइट? यस, ट्रू इट इज। ओके, शायद बताया हूं लेकिन फिर से रिपीट करता हूं। 7 आसमान को ही बोलते हैं, राइट? लेकिन बिब्लिकली इट इज 3 हेवन्स। ओके, 3 बिब्लिकली 3 है। फर्स्ट हेवन इज द अर्थ, द गैलेक्सी, द प्लैनेट, राइट? ये फर्स्ट हेवन। कुछ लोग इसको उल्टा भी लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे जा रहा हूं तो क्योंकि वचन के हिसाब से, राइट? फर्स्ट हेवन इज जहां पृथ्वी पर हम है, जो आकाश मंडल है, तारे हैं, सूर्य, चंद्र, ये दिस इज द फर्स्ट हेवन। एक सेकंड हेवन है, आउटर स्पेस बोलते हैं यहाँ पे, राइट? जो क्या बोलते हैं, गुरुत्वा ग्रेविटी के बाहर है, आउटर स्पेस, स्पेस जो है, राइट? वो एक हेवन है, राइट? दैट इज अ प्लेस वेयर व्हेन द डेविल वाज किक्ड आउट, तो पहला आके वहां पे गिरा हो, ठीक है? तो इसीलिए वो उस स्थान में रह के पृथ्वी पर कंट्रोल करता है, राइट? ओके, नाउ हेल कहां पे है? हेल इज अ प्लेस, नॉट क्या बोलते हैं, जहां पे शैतान काम करता है, वो नहीं, वो मध्य आकाश में रह के काम करता है, राइट? वहां पे काम करके पृथ्वी के लोगों को, जो उसको फॉलो करते हैं, उनको लेके जाके हेल में रखता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हेल एंड डेविल, मतलब अगर सिंपल सा कहूं, जो मध्य आकाश है उसका घर है, हेल जो है उसका ऑफिस है, वहां पे काम करता है, ठीक है, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ इन द मिड एयर द डेविल रूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, द गॉड ऑफ दिस एज कहते हैं, राइट? उसके ऊपर जो स्थान है वो परमेश्वर का स्थान। हम वो हेवन की बात करते हैं, इसको भी हेवन बोलते हैं, इसको भी हेवन बोलते हैं, राइट? जहां पे हम लोग है उसको भी हेवन बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे जेनेसिस 1, फिर बोलते हैं कि पास्टर हर बार जेनेसिस 1 में जाते, राइट? लेकिन जेनेसिस 1 अगर ध्यान से पढ़ेंगे, यू विल सी द डिवाइडिंग ऑफ द फर्मामेंट्स, राइट? वहां पे होता है। तो सबसे ऊपर जो थर्ड, ओके ठीक है, पढ़ लेंगे 2 कोरिंथियंस 12th चैप्टर, 2 कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। फर्स्ट से पढ़ना, हाँ, 4 वचन है शायद। डिंग मारने से कोई लाभ नहीं, ओके, फिर भी मैं ऐसा करना पड़ रहा है। ओके, इसलिए हाँ, दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा दिए गए प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। यस, वो बोलते हैं, पॉल क्या कह रहा है, अभी इतने दिन जो उसने लेटर्स लिखा, अच्छा रहना है, गुड वर्क्स, राइचियसनेस, वो सब बातें हैं, ठीक है? लेकिन अब बोलता है मैं कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिसका मैं डिस्कस नहीं करता ज्यादा, राइट? क्योंकि उसको लगता है इन बातों को अगर कहे तो क्या था वर्ड ऑफ फर्स्ट, डिंग मारना, राइट? मराठी में
ओके, टू समथिंग बोस्ट अबाउट, उतना ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे लगता है कि चलो बाबा सबसे ऊपर ऐसे लगता है, लेकिन वो कहता है नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मुझे लाइटली ले रहे हो, राइट, क्योंकि तुम मुझे लाइटली ले रहे हो, क्योंकि कोरिन्थियों को उस कलीसिया को जब पॉल डांटने लगा ना, कुछ लोग बोले व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव, किस अधिकार से तू ये बोलता है। तो इसलिए वो कहता है शायद मेरा प्रेजेंस वीक था तुम्हारे बीच में, लेकिन जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल। मैं जब तुम्हारे साथ में था, नम्र था, तुमको समझा के बोला, है ना, प्यार से बोला, लेकिन अब जो परमेश्वर के द्वारा तुमको लिख रहा हूं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑर्डिनरी, आई एम गोइंग टू प्रूव व्हाट गॉड हैज प्लेस्ड एन अथॉरिटी ऑन मी। वो अपने आप को साबित कर नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया, तो इसलिए पॉल कह रहा है तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया, इसलिए मुझे तुमको बताना पड़ रहा है कि परमेश्वर ने किस अधिकार को मुझे दिया है, क्या एक्सपीरियंस मुझे दिया है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो लिखा हूं तुम्हारे लिए, जो पत्रिकाएं मैंने लिखी है, वो मेरे शब्द नहीं है, पवित्र आत्मा ने सिखा के मुझे तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए लिखाया है उसको, राइट। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जो कभी कभी होता है ना, कुछ भी नहीं रहता है लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो हमारे क्या बोलते हैं, कन्नड़ा में एक सेइंग है, जो भरा हुआ घड़ा रहता है ना, वो कभी गिरता नहीं, मतलब पानी उससे गिरता नहीं, लेकिन अगर पाँव भरा, आधा भरा, तो चलते चलते ऐसे हिलते हिलते नहीं गिर जाता है। हम तुम भी कोड़ा थोड़कांगेला बोलते हैं हम लोग, राइट। तो भरा हुआ घड़ा कभी, सो द पीपल हु आर मैच्योर एनफ, वो बोलते हैं नहीं, मुझे डिंग नहीं मारना है, मुझे बोलना नहीं है मेरा ये होगा, मेरा ये होगा, नहीं। पॉल कह रहे हैं नो, आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाता है। ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करो। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा दिए गए प्रकाश की चर्चा करूंगा। ओके, इसके बारे में थोड़ा बोलूंगा, चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं। सी द हम्बलनेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ये पढ़ता हूं ना, बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है, एक्चुअली खुद के बारे में बोल रहा है, एक्चुअली खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अपना नाम नहीं लगा रहा। वो बोलता है किसी और का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? कुछ भी नहीं रहता, मैंने देखा, ये कह रहा है नहीं, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना चाहता, इसलिए नीचे रख के दूसरे पे डाल के बोलता है मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, राइट। आगे, हाँ, जो 14 वर्ष पहले हाँ, तीसरे स्वर्ग तक ऊपर उठा लिया गया। 14 वर्ष पहले जब उसका उद्धार हुआ, जब परमेश्वर उसको, जब उद्धार हुआ, किसी से नहीं मिला, वो परमेश्वर ने उसको अलग लेके गया, अपने दर्शनों द्वारा दिखाया उसने। पॉल वॉज नेवर इन द लास्ट सपर। पॉल, व्हाट डू यू से, लास्ट सपर है ना, प्रभु भोजन, जब यीशु मसीह लास्ट सपर किया, पॉल नहीं था, बट नन ऑफ द डिसाइपल्स हैव रिटन, लेकिन पॉल ने लिखा है, और ये भी कहता है मैं उनको सुन के नहीं लिख रहा हूं, जो प्रभु ने प्रकट किया है उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं। हालेलुया, आमीन। तो वो अपने आप के बारे में ये बोल रहा है, हाँ, 14 साल पहले एक व्यक्ति था जिसको प्रभु ने क्या किया, अपने दर्शन दिए, उसको सिखाया, राइट। आगे पढ़ना, हाँ। जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर लेके गया था। अभी तीसरा स्वर्ग मैंने बोला कहाँ का है? द प्लेस वेयर गॉड ड्वेल्स, जहां परमेश्वर रहता है। स्वर्ग, जो स्वर्गदूत है, एंजल्स है, राइट बहुत कुछ है। आगे, हाँ। संदेह
हम्म देह अभी वो बोलता है सदेह देह में गया था या या फिर बिना देह के गया था, मैं बोल नहीं सकता। वो बोलता है नहीं जानता, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। राइट? देह में जाएगा या फिर बिना देह के जाएगा, मालूम नहीं पड़ता है। राइट? ओके, आगे। ये मैं नहीं जानता, हाँ, परमेश्वर ही जानता। परमेश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि हम्म वह स्वर्गधाम में उठा लिया गया, हम्म सदेह अथवा विदेह, हम्म ये मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। ओके। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी स्वर्ग में उसने ऐसी बातें सुनी या फिर चर्चा सुनी या फिर ऐसी बातें देखी या फिर ऐसे अनुभव हुए जो अनिर्वचनीय है। हाँ, सिंपल करो उसको, सिंपल, अनस्पीकेबल, उसके बारे में बोल नहीं सकते। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो चर्चा हो रही थी, मैं बोल नहीं सकता। कोई वचन याद आ रहा है? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, अभी मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी तुम उसे सह नहीं पाओगे। हालेलुया। हमको थोड़ा बाइबल मालूम है, परमेश्वर मालूम है, सब कुछ पता है, नहीं, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है हमें। स्वर्ग में जाने के बाद इतने सरप्राइज मिलेंगे ना, तब बोलेंगे थोड़ा काश और थोड़ा बाइबल पढ़ा होता, और थोड़ा प्रार्थना किया होता, और थोड़ा मेडिटेट किया होता। मैं फिर से दोहराता हूं, शायद बोला हूं लेकिन फिर से दोहराता हूं। कोई आके पूछा बिलीग्राम से, व्हाट इफ गॉड गिव यू अ चांस टू रीलिव योर लाइफ, क्या कर सकते थे तुम, क्या करोगे तुम? हम लोग जोश में बोलेंगे, अगर मैं उसकी जगह मैं बोला और थोड़ा मैं मिनिस्ट्री करता और प्रचार करता, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फेमस, है ना, उसके जितना कोई क्राउड नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा पता है? I would leave everything, sit with his word and meditate on his word. Hallelujah. Amen. मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, तुम्हारे मिनिस्ट्री करने से ज्यादा तुम जो समय परमेश्वर के साथ बिताते हो ना, वो तुम्हारी असली मिनिस्ट्री है, वो तुम्हारा असली क्या बोलते हैं, सेवा है। पहले हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, बाद में लोगों की सेवा करेंगे। मैथ्यू 10 या 12 में जब यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाता है ना, वो बोलता है, आई हैव कॉल्ड यू टू कम एंड बी विथ मी। फर्स्ट आई हैव कॉल्ड यू टू कम एंड बी विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए बुलाया है, फिर मैं तुमको भेजूंगा कि तुम्हें कहां जाना है। हालेलुया। सो माय फर्स्ट मिनिस्ट्री इज टू सर्व द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। मुझे बहुत लोग इस विषय पर तिरस्कार करते, गलत भी मानते, बट ऐसे मुझे बुलाया गया उसके साथ रहने के लिए, बिकॉज मुझे अभी भी आई कैन टेल यू द प्लेस, द टाइम एंड द डेट जब मैं परमेश्वर से मिला। परमेश्वर ने कहा, इट वॉज लाइक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम गॉड। बोला मेरे लिए काम करने वाले बहुत हैं, देयर आर मेनी, I will tell you the exact words. He said, there are many people who are busy doing my ministry. बोला मैं फिर बुलाया ना मुझे मिनिस्ट्री, मुझे क्या करना है? And then he said, एक पॉज था, I could feel the heartbeat of his. हम लोग जब बात करते करते चौक जाते हैं ना, वैसी थी उसकी आवाज। उसने कहा, I don't want you to be busy in the ministry. I want you to be busy with me. I am more happy when I don't have appointments because I can stay with him.
Hallelujah. So Paul is talking about the third heaven. मैं वहां पे गया जहां परमेश्वर है. एक और प्रश्न पूछता हूं, why is heaven heaven? स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां गोल्डन रोड्स है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, दिन नहीं है, रात नहीं है, भूख नहीं है, पानी नहीं, आंसू नहीं, दुख नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग बोलते हैं हम लोग. आपका दृष्टिकोण क्या है? स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? होली प्लेस. यस, वेरी सिंपल, बिकॉज गॉड ड्वेल्स देयर. क्योंकि वहां परमेश्वर है, इसीलिए वो स्वर्ग बना. मैं कहता हूं अगर परमेश्वर नरक में भी जाएगा ना, नरक स्वर्ग बन जाएगा. ऐसे स्वर्ग का क्या करोगे जहां परमेश्वर नहीं है? Hallelujah. So for me, heaven is where God lives. Hallelujah. And I live with him. वो मेरे लिए स्वर्ग बन जाता है. सब कुछ है, ये स्वर्ग नहीं है. सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं, ये स्वर्ग नहीं है. स्वर्ग वो है जब तुम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर आपके साथ जीता है. आमेन. हालेलुया. एक और बात बताओ, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया है ना हमारे लिए, मे बी फॉर अ लिटिल टाइम, है ना. हम लोग हमेशा बोलते हैं लिटिल टाइम. उसके लिए लिटिल टाइम कितना था? 33.5 साल, है ना, लिटिल टाइम. जो अनंत काल से स्वर्ग में पिता के साथ में था, उसके लिए 33.5 साल छोटा समय नहीं था. कितना मिस किया होगा, राइट? तो इसलिए जब वो बोलता है स्वर्ग के बारे में, मैं एक बार पूछ रहा था, तेरे लिए स्वर्ग क्या है? छोड़ के आया ना मेरे लिए, कैसे लगा? यू नो, टॉक टू हिम अबाउट द सैक्रिफाइस ही हैज डन. बताएगा वो. मैंने पूछा, तू छोड़ के आया ना स्वर्ग, मेरे लिए छोड़ के आया, कैसे लगा? पृथ्वी कैसे लगी तुझे? पृथ्वी के लोग कैसे लगे? बोला, आने से पहले मुझे मालूम था. राइट? आने से पहले मालूम था किन लोगों के बीच में जा रहा हूं मैं, कैसे लोगों के बीच में रहने वाला हूं. इसलिए हमको भी बोलता है, कहां भेज रहा हूं तुमको? अच्छी जगह नहीं भेज रहा हूं. आई एम सेंडिंग यू एज शीप इन द मिड्स ऑफ द वुल्व्स. इसको जान लो. ये हमेशा सोच के मत जाओ जहां जाएंगे अच्छे लोग मिलेंगे, नहीं. बट यू बी द शीप, डोंट टर्न इनटू ए वुल्फ. राइट? क्योंकि उनके बीच में जा रहा हूं, उनके जैसे बनूंगा मैं. नहीं नहीं नहीं, वो कैसे भी रहे, हमको भेड़ ही बन के रहना है. हालेलुया. कोई हमें कैसे भी ट्रीट करे, हमें भेड़ ही बन के रहना है. वो शेर बने, क्या बोलते हैं वुल्फ को? हाँ, भेड़िए. वो भेड़िए बने, शेर बने, क्या भी बने वो, लेकिन मुझे अपना भेड़ बन के रहना है. क्योंकि मेरा शेर दूसरा है. हालेलुया. जो मेरे पीछे खड़ा रहेगा. हालेलुया. ये भेड़ को कोई खाने आएगा, मेरा शेर दहाड़ेगा. हालेलुया. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो विश्वासी को जगाता है ना, सोए हुए शेर को जगा रहा है. उसके लिए शेर दहाड़ेगा. वो दिखेगा भेड़ के जैसा, लेकिन उसके पीछे जो शेर खड़ा है ना, वो दहाड़ेगा. आमीन. तो जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेज रहा हूं, या फिर उन चीजों के बारे में जब बता रहा हूं, मैं तुझे स्वर्ग का वो अनुभव दिखाना चाहता हूं, स्वर्ग का वो एटमॉस्फेयर दिखाना चाहता हूं तुझे,
स्वर्ग का वो मंडल दिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर तेरे लिए तैयार करके रखा है। राइट? तो यीशु मसीह के लिए स्वर्ग क्या है पता है? जॉन 14:1 and 2, जहां पे हम लोग जाना चाहते हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, सिर्फ एक सुंदर सी जगह नहीं है जहां कोई तकलीफ नहीं है। 14:1 and 2, yeah. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास करो परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास। और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता ने यहाँ बहुत निवास स्थान है। हाँ, वो बोला मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं स्वर्ग जा रहा हूं। सो व्हाट इज हेवन फॉर जीसस? अगर उसके लिए उसके पिता का घर है तो मेरे लिए भी वो मेरे पिता का घर है। हाँ, स्पेशली सिस्टर्स को पूछता हूं, शादी होने के बाद जब वापस अपने पिता के घर को जाते हैं, दैट इज व्हाट आई फील अबाउट हेवन। मेरे मन में वो होना चाहिए, स्वर्ग क्या है मेरे लिए? मेरे पिता का घर है, मेरे पिता का घर है। कई लोगों को पूछता हूं स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, मेरे मम्मी डैडी है ना इसलिए जाना चाहते हैं, हमारे रिलेटिव्स है ना इसलिए जाना चाहता हूं, जिससे हम प्यार करते थे वो वहां पे है इसलिए उसको उनको मिलने के जल्दी जाना। लेकिन एक बात बताओ, जब वहां जाएंगे ऑफ कोर्स वो लोग मिलेंगे, नहीं बोल के नहीं, लेकिन वहां जब जाएंगे ना, when you will see the Father, when you will see Jesus, when you will see the Holy Spirit there, मैं कहता हूं आपको किसी और को देखने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि तुम उस पिता को देख रहे हो, उसके प्यार को देखोगे जिसने हमारे लिए उसके इकलौते बेटे को दिया। उस यीशु मसीह को देखोगे जिसने हमारे लिए बिना सोचे समझे उस क्रूज पर बलिदान हुआ। उस स्वर्ग में उस पवित्र आत्मा को देखोगे जो हमें वहां पे लेके जाने तक, हम लोग दुनिया में रहने तक उसने हमें संभाला। Heaven for me is not a place that I will go after I die. स्वर्ग मेरे लिए मेरा घर है। एक पुराना सा गाना है, This earth is not my home, I am just passing through. Heaven is my home. आज हमने साम्स पढ़ा 84, राइट? वहां पे एक और वचन है, बहुत अगर वो शाम में देखेंगे तो बहुत बार हाउस ऑफ गॉड रिपीट हुआ है, अगर मेडिटेट किया है तो आपने। लेकिन उसमें एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जस्ट इफ यू कैन फाइंड दैट। वहां पे कहता है द स्पैरो हैज फाउंड अ प्लेस देयर। आमेन। कैसा हिंदी में अगर मिलता है तो बोलो मेरे को। 8 Psalms 84 हमने पढ़ा, वर्स नंबर 3 पढ़ना एक बार, वर्स नंबर 3। हाँ, हम्म 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 हाँ, हाँ,
स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु मुझे सिर्फ वो चाहिए, द स्पैरोज हैव फाउंड अ प्लेस. गौरिया हाँ, गौरिया ओके. गौरिया में भी बसेरा पा लिया गौरियों ने भी बसेरा पा लिया. आकाश पूरा उनका है. उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे. कितनी देर उड़ेंगे? एक टाइम आता है जब वो बोलेंगे हमको एक जगह चाहिए. और उनको जगह कहां मिली पता है? परमेश्वर के मंदिर में. हम ये जिंदगी जी रहे कितने दिन, हमेशा के लिए नहीं जीते. हमारे लिए एक जगह चाहिए. तो परमेश्वर कहता है तेरा घर तैयार है बेटा, तेरे पिता का घर तैयार है. हालेलुया. The sparrows have found a place. Amen. Hallelujah. So what is heaven for you? I want to create a desire in you not to go to heaven. एक आशा तुम में ऐसी जगाना चाहता हूं कि आप स्वर्ग न जाए, बल्कि आप जहां रहेंगे वहां पे स्वर्ग रहे. हालेलुया. As God is in heaven, that is why heaven is heaven, so will it be. जहां मैं रहूंगा वहां पे स्वर्ग का वातावरण रहेगा. हालेलुया. So for me, heaven is a place where God dwells. पहली बात, the center point of heaven is not the golden streets. It's not the golden streets. It's not the beautiful lake and the trees. Okay. तो जब मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग में अगर परमेश्वर सेंटर पॉइंट है, तो जब वो हमें कह रहा है कि प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर हो, तो परमेश्वर की पहली इच्छा ये होगी कि हमारे जीवन में सेंटर पॉइंट परमेश्वर है. तो प्रश्न जब आता है मेरा घर, मेरा जीवन स्वर्ग जैसा कैसे होगा, तो पहले मुझे ये देखना है क्या मेरे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर सेंटर पॉइंट है. जब तक वो मेरा केंद्र बिंदु नहीं बनेगा, तुम कितना भी कोशिश करो. एक घर के ओपनिंग को गया था, अंदर देखा तो पूरा व्हाइट, बहुत अच्छा लगा. Some people like that, right? And it was really looking beautiful, very beautiful. बहुत अच्छा लगा. ओपनिंग को गया था तो नया था, अच्छा था. तो पूछा मैंने, ब्रदर ऐसा क्यों बना? He said, पास्टर मुझे स्वर्ग का वातावरण चाहिए. ओपनिंग खत्म हुआ, हम लोग जा रहे थे, अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही. क्या तो किसी को खाना देने में गड़बड़ हो गया तो अंदर से चिल्ला रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है. बोला स्वर्ग का वातावरण क्यों खराब कर रहे हो? हम दोष दूसरे पे लगाते हैं. खराब क्यों हुआ वातावरण? उसके वजह से हुआ. हवा वातावरण क्यों खराब किया तूने? ईडन का, ईडन गार्डन में वातावरण क्यों खराब? आदम को पूछा, आदम बोला वो स्त्री जो दिया ना तूने उसके वजह से वातावरण खराब. स्त्री को पूछा क्यों वातावरण खराब? नहीं नहीं वो सांप आया ना, मुझे नहीं मालूम था वो शैतान था, क्योंकि वो रूप बदल के आया था. तो दोष उस पे देते. मैं कहता हूं जब दोष देने लगते हैं ना वातावरण खराब हो गया. लेकिन अगर दोष खुद पे लेंगे वातावरण बदल जाएगा. Be bold enough to say I was wrong, I'm sorry, that's all.
हालेलुया। कभी कभी ऑफ कोर्स बोलना नहीं चाहिए, शैतान पे भी थोड़ा तरस आता है मुझे। अरे यार बोल दिया होता सॉरी उस दिन, तो आज शैतान नहीं रहता, स्वर्ग में रहता तू। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर क्रिएटेड, है ना? ऐसा बोलता है यू आर, क्या बोलते हैं, यू आर स्प्लेंडेड। हाँ, वन थॉट, एक सोच, या फिर मैं कहूं एक शब्द, उसको स्वर्ग से नीचे गिराया। हालेलुया, आमीन। तो हमारी एक सोच, हमारी एक आदत, हमारा एक बोलना, हमारा एक सोचना, हमारा एक कार्य हमारे घर का वातावरण बदल सकता है। परमेश्वर को दोष मत दो, वो तो चाहता है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा बने। वो तो चाहता है स्वर्ग में जैसे इच्छा मेरी पूरी होती है तुम्हारे जीवन में भी हो। I want your life to be like heaven. Amen. तो जब परमेश्वर कहता है स्वर्ग ऐसे है, तो वो चाहता है फर्स्ट थिंग, लेट गॉड बी द सेंटर पॉइंट। स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? पहली बात, क्योंकि सबसे ऊंचा, सबसे मुख्य, सबसे अधिक परमेश्वर वहां पे है। अगर परमेश्वर को निकाल देंगे, कितना भी अच्छा रहे, कितना भी वाइट करो, स्वर्ग नहीं बनेगा। हालेलुया, थैंक यू। Colossians 3rd chapter, the first verse. कोलोसियों उसका 3रा अध्याय पहला वचन। नहीं नहीं, कोलोसियंस 3rd चैप्टर 1st वर्स, कोलोसियों 3रा अध्याय पहला वचन। हाँ, यदि आप लोग मसीह के साथ अगर जी उठे हैं, तो किसकी खोज करो? स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो। एक बार इंग्लिश में। हाँ, पहला वर्ड क्या है? इफ ye then have been raised up with Christ, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, do you think you are raised up in Christ Jesus? पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो? क्या यह विश्वास करते हो? अभी मरेच नहीं ना पास्टर, कैसा कंसिडर करेंगे कि जिए, कि जिलाए गए? मरने के बाद फिर जब उठेंगे तब यीशु मसीह उठाएगा, तब बोलेंगे हाँ हम फिर से। नहीं, वो होने से पहले पॉल पूछ रहा है, इफ यू बिलीव दैट यू हैव बीन रेज्ड अप विथ क्राइस्ट जीसस, इसका मतलब जो यीशु मसीह ने किया, अगर मैं उसके अंदर हूं, अगर वो जिलाया गया है, तो उसके साथ मैं भी जिलाया गया। हालेलुया। तो इसका मतलब है, इफ हेवन हैज टू बी, इफ माई प्लेस हैज टू बी लाइक द हेवन, अगर मेरी जगह, मेरा घर, मेरा निवास स्थान, मेरा जीवन स्वर्ग जैसा रहना है, तो मुझे हेवनली माइंडेड होना चाहिए। आमेन। स्वर्गीय स्थानों में जो चीजें हैं, मैं उसके बारे में सोचना चाहिए। स्वर्गीय स्थानों में पहला क्या है? जिलाया हुआ यीशु मसीह स्वर्ग में है। हालेलुया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, या फिर विश्वास करना चाहता हूं, मैं भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हूं। आमेन, हालेलुया। इसलिए एफिशिएंस कहता है, वी आर सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस विथ क्राइस्ट जीसस, है ना? स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, इन क्राइस्ट जीसस। तो यहां पे ये
मैं साबित करना चाहता हूं या फिर बताना चाहता हूं, वी हैव टू बी हेवनली माइंडेड। क्या बोलते हैं, स्वर्गीय मनोभाव के होना चाहिए। तो वहां पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, इफ यू देन हैव बीन रेज्ड अप विथ क्राइस्ट जीसस, देन सीक दोस थिंग्स विच आर अबाव। उन चीजों की खोज करो जो स्वर्ग में है। अगर अपना घर स्वर्ग बनाना है, कहां की खोज करोगे? अपने घर के दरवाजे को सैंडलवुड का बनाना है, घर के सामने जो झाड़ है वो ले लकड़ी, नहीं, दांडेली जाना पड़ेगा। सैंडलवुड चाहिए तो जहां मिलता है वहां पे जाना पड़ेगा। अगर मेरे घर में वो मुझे चाहिए तो जहां मिलता है वहां जाना पड़ेगा। तो अगर मेरा घर के अंदर स्वर्ग जैसी चीजें होनी है, स्वर्ग जैसे होना है, तो मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा। रेडी है स्वर्ग जाने के लिए? सब रेडी है स्वर्ग जाने के लिए, मरना कोई नहीं चाहता। नहीं, हम मर चुके हैं, यीशु मसीह में हम मर चुके। इसलिए मैं कहता हूं, भाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमारा डुअल सिटीजनशिप, मैं बोलता हूं इसको हमेशा, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप, हाँ, जो नागरिकत्व है ना अपना, हम अर्थ में भी रहते हैं, हम स्वर्ग में भी रहते हैं। हमारा अप एंड डाउन होना चाहिए, है ना? फिर से कहता हूं, सिस्टर्स पिता के घर को जाके आते, कोई चांस छोड़ते? रिजर्वेशन रहने दो, नहीं रहने दो, बस के ऊपर बैठ के तो जाएंगे। बिकॉज दैट इज द, तो मेरी इच्छा होनी चाहिए, स्वर्ग में जाना है मुझे, स्वर्ग के बारे में जानना है, स्वर्ग में क्या है। अगर मैं आज का पूछूं आपसे, कितनों हमें से कितनों ने स्टडी किया कि स्वर्ग में क्या है? इतना ही मालूम, परमेश्वर है, एंजल्स है, गोल्ड है, इतना ही है। क्या हमने जानने की कोशिश की? परमेश्वर अगर तू कह रहा है जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो पहले मुझे जानना है कि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में होता क्या है, स्वर्ग में क्या चीजें हैं। कोशिश की हमने? नहीं, बस मरने के बाद जा रहे हैं ना कैसा भी। फिर यहां पे रोना नहीं। अगर वहां जाने के ठान लिए मरने के बाद ही, तो यहां पे रोना नहीं। बोलो यहां पे जैसी जैसी कट जाएगी जिंदगी, नहीं, जिंदगी काटने के लिए नहीं आए हम लोग, राज्य करने के लिए आए। हालेलुया। किंगडम, वी आर किंगडम पीपल, वी आर द किंग्स, वी रूल ओवर द एटमॉस्फेयर। मंडलों पर हम राज्य करते हैं। हाँ, मैं वेट कर रहा था मैडम का, कुछ दिखा, मैं बताता हूं कुछ। When I say we have to be heavenly minded, जब मैं कहता हूं कि हम स्वर्ग के मनोभाव के होना चाहिए, तो मुझे पहला विश्वास करना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो स्वर्ग में है। आमेन। जो मुझे चाहिए वो स्वर्ग में है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देता हूं। ओके, आई वाज वेटिंग फॉर व्हाट इज हेवनली माइंडेड। अगर यहां पे मुझे स्वर्ग जैसा चाहिए, तो मुझे यह सोचना चाहिए कि स्वर्ग में क्या हुआ है। सोचो, हर सवेरे मैं उठ के हर दिन मैं पूछूंगा, विल यू मैरी मी? तंग आके बोलेगी, एक प्रूफ पुणे में है दैट वी आर मैरिड। नहीं, विश्वास बढ़ा। और क्या विश्वास बढ़ा? कि हम शादी करने वाले हैं। नहीं, आई कैनॉट आस्क हर व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड।
जो ऑलरेडी हुआ है मैं नहीं पूछ सकता। तो कई सारी प्रार्थनाएं हमारी ऐसी है जो स्वर्ग में हो चुकी है। इसीलिए वचन कहता है यू हैव बीन ब्लेस्ड इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। होने वाला है नहीं है। कई सारी प्रार्थनाएं जब हम करते हैं ना, परमेश्वर हाथ जोड़ के बोलता बाबा यीशु मसीह को भेज के मैंने वो कंप्लीट किया है, मुझे दिन भर मत पूछ, हर बार रिपीट मत कर। अपने बेटे को उस क्रूज पर जान देने लगाया। तू जो पूछ रहा है ना वो सब करने के लिए। Heavenly minded is I have to concentrate on what has been already accomplished. जो स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ जो ऑलरेडी हुआ है उस पर मेरा ध्यान रहना चाहिए। If you have been risen with Christ, then seek those things which are above. हमारा घर स्वर्ग क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि दुनिया की चीजें हम लोग देख रहे हैं। स्वर्ग की चीजें कैसे होगी? क्योंकि जो देखोगे, जो ढूंढोगे, वही चीज तुम्हारे घर में आएगी। स्वर्ग की चीजें ढूंढो, स्वर्ग तुम्हारे घर में आएगा। स्वर्ग के क्या बोलते हैं, रूल को लेके पहचान लो तो वो रूल तुम्हारे घर पे आ जाएगा। आमीन? समझ में आ रहे? सो व्हेन जब परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे यहां पे भी हो। तो इसका मतलब क्या है? तो वो कहने की कोशिश कर रहा है जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा माइंड रिन्यू होगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी मेरे वचन के अनुसार। जब वो कह रहा है तेरी इच्छा पूर्ण हो, मैंने बताया पिछली बार 2 हफ्ते पहले, जब हम प्रार्थना कर रहे हो तेरी इच्छा पूर्ण हो, इसका ये मतलब है जो परमेश्वर चाहता है वो हो, जो मैं चाहता हूं वो नहीं। राइट? जो परमेश्वर चाहता है हमको कैसे पता चलता है? उसके वचन के द्वारा। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं वचन को ढूंढूंगा। इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर क्या कहेगा, इसके लिए तूने क्या किया है, ऑलरेडी किया है या फिर करने वाला है। मैंने बात किया था लोकेशन के बारे में, राइट? है ना, स्थान के बारे में। कुछ चीजें हुई है, कुछ चीजें होने वाली है। जो हुई है उसके लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बोलता है नहीं, लेकिन अगर जो होने वाला है उसके लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बोलेगा मेरा राज्य लेके आऊंगा भाई। आमीन? राइट? समझ में आ रहा है या फिर फास्ट जा रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्लो। तो परमेश्वर कहता है जब तुम्हारी सोच जो है स्वर्गीय सोच से मिलेगी, when you will renew your mind with the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम अगर अपने मन को रिन्यू करोगे, नया करोगे, तो परमेश्वर कहता है मैं वो चीजें करूंगा। ओके, वेरी क्विकली I'll tell you 4 things. ओके, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो जिनको स्टडी करना है आप कर। ओके, जब मैं बोला कि स्वर्ग में मेन पॉइंट कौन है? परमेश्वर है, राइट? सेंटर पॉइंट है। तो परमेश्वर जब अपने सिंहासन पर बैठता है तो क्या होता है? क्या क्या हो सकता है? रूल करता है। ओके, और आदेश जारी कर सकता है। ओके, ठीक है। परमेश्वर जो करता है वो नहीं, मैं सराउंडिंग की बात कर रहा हूं। राज्य घोषित होगा, कौन करेगा? अगर मैं फिलहाल अभी पूछूं, नाउ गॉड इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, ही कम्स एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, तो पहले क्या होगा पता है? रेवलेशन पढ़ा होगा तो मालूम पड़ेगा। द 12 elders, 24 elders, the first thing that happens in heaven when God becomes the center point, जब परमेश्वर सेंटर पॉइंट बनेगा तुम्हारे घर में,
तो पहली चीज हमें करनी है, जाके बैठते ही मुझे ये दे, मुझे वो दे, नहीं नहीं नहीं. द फर्स्ट थिंग इज वर्शिप हिम. Worship is all about love and surrender. Worship is all about love and surrender. Loving God and surrendering. जब वो बैठेगा अपने स्थान पे, तो पहली बात मुझे उसकी आराधना करनी है. आराधना का मतलब, फिर से कहता हूं, उससे प्यार करना और अपने आप को उसको सौंप देना. फर्स्ट कमांडमेंट ओल्ड टेस्टामेंट का क्या बोला परमेश्वर? राइट. फर्स्ट कमांडमेंट, मेरे अलावा कोई चीज को, कोई व्यक्ति को, किसी और को आराधना नहीं करना है. लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. आपके घर में किसकी आराधना होती है? क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपके घर पे? है, परमेश्वर भी है, लेकिन उसके साथ में ये भी है. परमेश्वर बोला, नो, आई विल नॉट शेयर माई ग्लोरी विथ एनीबॉडी. अगर उससे पूछे तो वो कहेगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं बैठते बेटा, और मैं जबरदस्ती रहता नहीं. अगर बुलाओगे तो रहता हूं. अगर मेरा जगह चेंज करके किसी और को दे रहे हो, एंजॉय विद दैट. कॉलर पकड़ के पूछेगा नहीं, आराधना कर मेरी, मुझे अपने ऊंचे स्थान पे रख, मुझे पहला स्थान दे. वो बोला, उसके लिए मैंने करोड़ों एंजल्स को रेडी किया है, उनका रोज का ड्यूटी है. मैं बैठूंगा तो सब गिरेंगे. लेकिन जब तू आराधना करेगा, मुझे तेरे दिल से चाहिए, जबरदस्ती नहीं है. जब तक तू अपनी इच्छा से मेरी आराधना नहीं करेगा, अपनी इच्छा से जब तक मुझे तू अपना मुख्य स्थान अपने घर में नहीं देगा, आराधना का विषय जब मैं नहीं बनूंगा तेरे लिए, तब तक तेरे घर में स्वर्ग का एटमॉस्फेयर नहीं आएगा. हालेलुया. नाउ फिर से और एक बार पूछता हूं, व्हाट इज वर्शिप? जब मैं कह रहा हूं परमेश्वर को आराधना करना है, व्हाट इज वर्शिप? लव एंड सरेंडर. ओके, आई विल कम टू दैट पॉइंट. ओके, उसी पे एक्सप्लेन करता हूं. एक और रेवलेशन है. ओके, आई विल नॉट टेल नाउ. अ ब्यूटिफुल रेवलेशन द लॉर्ड गेव अबाउट वर्शिप. फिर कभी सिखाऊंगा उसको. राइट, आई विल कम टू दिस पॉइंट नाउ. ये पार्ट, लव एंड सरेंडर. जिसको तुम प्यार करते हो, उसके बारे में 24 घंटे में कितने बार याद करोगे? चौबीस घंटे में कभी याद आया तो देखेंगे. उसको प्यार बोलते हैं. सॉरी, आई एम टेकिंग योर एग्जाम्पल. शी इज रिसेंटली मैरिड. ओके, 8 दिन में एक बार हस्बैंड फोन करके बोलेगा, आई लव यू वेरी मच. फिर हर संडे आके वही बोल रहे हैं हम लोग. 8 दिन में एक बार आके बोल रहे हैं, वी लव यू लॉर्ड. What you love, you will keep on thinking about it. पता है, उसके साथ में बहुत और कुछ भी कर रहे हैं काम, नहीं बोल के नहीं, but he is there. It is there in your mind. So what goes on in your mind, you are worshipping it. ध्यान से सुनो मेरे, मैं जो कहने वाला हूं. Don't miss this. If you are thinking about your pain, you are worshipping your pain. If you are thinking about your lack, you are worshipping your lack.
अपने दर्द के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने बीमारी के बारे में, अपने कमियों के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में उसको सोचते 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 रहोगे, यू आर एक्चुअली वर्शिपिंग इट. What captures your mind, you are worshiping that. Getting me? अभी बोलो, whom you are worshiping. आए हम यहां पे वर्शिप करने के लिए, लेकिन वर्शिप किसी और का हो रहा है, परमेश्वर का नहीं. क्यों? सोच, कहीं और है. एंड वी कॉल वर्शिप हुआ. फर्स्ट आई सेड, ओके ज्यादा नहीं जाऊंगा, व्हाट यू लव यू विल वर्शिप. जिसको तुम प्यार करोगे उसका आराधना करोगे. राइट? दूसरी बात, जब तुम सोचने 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 लगोगे, वही तुम्हारे दिमाग में रहेगा, वही बातें तो तुम्हारे मन में रहेगी, वही चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम इतना उसमें खो जाओगे, अपने आप को तुम सरेंडर कर दिए. Amen. Worship is about loving and surrendering. So what are you worshiping? आपके घर में किसकी आराधना होती है? जब बात करते हो एक दूसरे से, किसकी आराधना होती है? जब डिस्कस करते हो एक दूसरे से, किसकी आराधना होती है? अकेले बैठ के जब सोचते भी हो तो किसकी आराधना हो रही है? और फिर चाहते स्वर्ग जैसा बने. बोलते हैं स्वर्ग जैसे बनना है तो आराधना करना सीखो. When the Lord sits on his throne, all the elders, they put their crowns down. They fall prostrate and they worship him, telling, Lord, when you are here, nothing else is to be worshipped. Amen. स्वर्ग बनना है, then let God be worshipped in your houses. मैं ये नहीं कहूंगा कि परिस्थिति खराब है, बदल जाएगी. नहीं, शैतान आता ही है. जब ईडन गार्डन में आ सका, हमारा तुम्हारा घर तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं. हम खुद कभी कभी दरवाजे बन जाते उसके आने के लिए, है ना? नहीं, we'll accept it. हम खुद कभी कभी बन जाते. But we will see that he will not be worshipped. If something is to be worshipped in my house, it will be God himself. परिस्थिति कैसी भी हो, समझ में आए न आए, अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं, परमेश्वर तू तेरी आराधना होगी. It is time we tell like Shadrach, Meshach and Abednego, O king, let it be known, our God is able. लेकिन अगर फिर भी नहीं भी करा तो भी हम किसी और के आगे झुकेंगे नहीं. Because we will worship only our God. Hallelujah. हमारे घर में बीमारी का आराधना नहीं होगा, कमी की आराधना नहीं होगी, घटी की आराधना नहीं होगी, डर का आराधना नहीं होगा. आराधना होगा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का होगा, जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है. He is the Shaddai God. Hallelujah. With whom everything is possible. Everything is possible. दूसरी बात, जब परमेश्वर बैठता है और उसकी आराधना होती है, जब आराधना पूरी होती है, वेट करता है, ओके फिनिश योर वर्शिप, आई विल एक्सेप्ट इट. और जब खत्म होता है, चुप नहीं बैठता मेरा परमेश्वर,
घोषणा करता है। हालेलुया। क्या करता है? घोषणा करता है। इसलिए वचन कहता है, पता नहीं वो एक वचन है, बहुत दिनों से मेरे मन में पकड़ लिया। The Lord is on the throne, let the earth be silent. The Lord is enthroned on the throne, let the earth be silent. परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, पृथ्वी शांत हो जा। राजा के सामने जब जाते हो तो अनकही बातें मुंह से नहीं निकलना, शांत रहना सीखो। शांत रहना सीखो, तभी वो बात करेगा। जब हम शांत रहेंगे तो वो घोषणा करेगा। स्वर्ग में दूसरी बात क्या होती है पता है? वो जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। इन हेवन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड प्रिवेल्स। कैसे बोलो इसको हिंदी में? स्वर्ग में परमेश्वर का वचन शासन करता है। इट रूल्स। कोई है जो परमेश्वर ने बोला और वापस उठ के बोला नहीं परमेश्वर नहीं होगा ऐसे? कोई बोल सकता है स्वर्ग में? तो हम अपने घरों में क्यों बोलते हैं? अपने जीवनों के लिए क्यों बोलते हैं? जब परमेश्वर कह रहा है मैं घोषित कर रहा हूं तेरे जीवन पे ये बात, लेकिन हम उठ करके नहीं परमेश्वर नहीं होगा। Dare enough if you speak against the king's word. स्वर्ग में उसके शब्द के विरुद्ध कोई बात नहीं करता। अगर तुम्हारा घर स्वर्ग बनना है तो उसके शब्द के विरुद्ध कोई बात नहीं होनी है। जब वो कह रहा है मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, हम घर में बैठ के बोलते हैं परमेश्वर ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये नहीं है, वो नहीं। फिर बोलना चाहते हैं स्वर्ग जैसे हो, तो बोलता है स्वर्ग जैसे होना है तो स्वर्ग में जो बातें मैं बोलता हूं वो बातें तुम बोलो। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं डिक्लेयर करना ही है तो परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करो। मैं चाहता हूं बोल के नहीं, उसने कहा है इसीलिए मैं कहता हूं। Because he has spoken, therefore I say it. Hallelujah. वो लेकिन जब तक वो नहीं बोलेगा चुपचाप खड़े रहो, वेट करो उसका। बोला मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आराधना करते रहे। एक टाइम आएगा मैं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा वही चीजें तुझे बोलना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं। कितनों को लगता है एलिजा ने जब क्या बोलते हैं अग्नि को बुलाया, अपनी इच्छा से बुलाया? वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो कहता है प्रार्थना जब चालू करता है, जब पानी डाला है आजू बाजू में, लकड़ी लगाया, क्या बोलते हैं बैल को काटा, रेडी किया ऑल्टर, एंड देन ही सेज and prays, Lord, I am doing all this because you said it. उसके बिना बोले अगर अग्नि को बुला रहे हो तो नहीं होगा। Do what he is telling. वो बोलो जो वो बोल रहा है, तो खड़े रहेंगे तो बोलेंगे ये मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसमें, उसने बोला बोलो, मैंने बोला बस। मैं कहता हूं शैतान भी आपके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि शैतान को पता है स्वर्ग में जो परमेश्वर बोलता है वो होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है जो अंधकार को देख के बोला रोशनी हो जाए। आमीन। अगर स्वर्ग बनना है, अपना जीवन, अपना काम, अपना घर, तो वो बोलो जो परमेश्वर बोलता है। Because as in heaven his word prevails, so his word will prevail in your life when you speak it and declare it. 2 दिन बोला पास्टर क्या करे, 1 महीने से डिक्लेयर कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है।
इतने सालों से कर रहा हूं डिक्लेरेशन, कुछ नहीं हो रहा है। इसका उत्तर क्या है? मैं पूछा परमेश्वर से, क्यों ऐसे होता? ओके, टाइम इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। हाँ, बहुत सारे चीजें हैं जो आती है, टाइम इज वन ऑफ इट। लेकिन दूसरी बात, वो जो बोला, हम जब बोलने लगते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं हमारे बोलने से हो रहा है। What we are exactly doing, listen to me carefully, हम लोग क्या करने लगते हैं पता है? उसने बोला, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल, he has said that by my stripes you are healed। अभी मैं सालों से डिक्लेयर करता हूं कि आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। ओके, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं पास्टर, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं इसीलिए नहीं, मैं बोल रहा हूं इसीलिए नहीं हो रहा है। समझ में आया? The day you will shift your focus from what you are telling or you think कि मेरे बोलने से हो रहा है, अपना नजर बुला, because heaven has declared, because heaven has declared, मेरे शब्द में, क्योंकि उसके शब्द में ताकत है, मेरे शब्द में नहीं है, मेरे वचन में नहीं, उसके वचन में ताकत है। जब ये शिफ्ट होगा ना, तो परमेश्वर बोलता है नो, नाउ आई विल फुलफिल माय वर्ड। क्योंकि हर बार है ना, हम बीच में लाना चाहते हैं, हम अपने आप को बीच में लाना चाहते हैं, उसका क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। द डे यू विल शिफ्ट सेइंग, लॉर्ड दिस हैज नथिंग टू डू विथ मी, तेरा वचन, तेरा वचन। Amen, right? तो फर्स्ट, he will be worshipped as in heaven. Okay, आज लंच इधर ही है, डरो मत। Okay, he will be worshipped, his word will be declared. Okay, third, तीसरी बात, स्वर्ग में जब परमेश्वर है, कभी देखा है किसी एंजल को या फिर कोई एल्डर को परमेश्वर को आके बोलते हुए, परमेश्वर मेरी ये इच्छा है? कभी देखा? और विल एनीबडी डेयर इनफ? पता है स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? पहला, परमेश्वर वहां रहता है ना? और दूसरी बात, सभी लोग एक ही चीज में व्यस्त है। स्वर्ग में जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग एक ही चीज में व्यस्त है, परमेश्वर तेरी इच्छा कैसे पूर्ण करे। उनको पता है हम स्वर्ग में क्यों है, क्योंकि हम उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए। Hallelujah. We are in heaven because we want to fulfill the desires of God. वहां जाके भी हम अपनी इच्छा पूछेंगे, we are in heaven because we have desired to fulfill the desires of God. ठीक है, राइट? इतना रहने दो, चलो। what which is that, 34 or 37? Psalms 34 or 37, कौन सा तो एक है? Just check it out my friend, right? Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Is it 47:4 or 37:4 or 34:5? Somewhere it is there, just check it out. Okay, तो वचन कहता है 37:4, yes, हाँ,
Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your. Okay, फिर से थोड़ा आहिस्ता. Delight, थोड़ा yourself पे थोड़ा ध्यान देना. एक बार हिंदी में पढ़ ले. हाँ. तब तुम प्रभु में आनंदित होंगे तब तुम प्रभु में आनंदित होंगे. और वह तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा. और वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा. तब तुम नहीं, उतना है बस. तब तुम प्रभु में आनंदित होगे. ओके, राइट, विल गो बैक टू इंग्लिश. हाँ. डिलाइट योर सेल्फ. अब डिलाइट का मतलब क्या है? आनंदित होना. राइट, इट इज नॉट जस्ट क्या बोलते हैं, बीइंग हैप्पी, है ना? व्हाट इज अ डिलाइट? जब गर्मी के मौसम में आइसक्रीम देखते हैं, डिलाइट वाला आइसक्रीम. द क्या बोलते हैं, जो स्टेटस रहता है अपना, मेंटल स्टेटस, जो फीलिंग आती है, जो इमोशन राइज होते हैं. राइट? सो गॉड सेज you have to learn to delight yourself in me. तुम्हें क्या करना है? अपने आप को मुझ में आनंदित रहना सीखना है. तुम्हें मुझ में आनंदित रहना सीखना है. तब मैं क्या करूंगा? तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा. ओके, तो मैं बोला स्वर्ग कहां से आया यहां पे? फिर अगर मेरी इच्छा पूर्ण कर रहा है तो तेरी इच्छा का क्या? मेरी इच्छा अगर तू पूर्ण कर रहा है तो तेरी इच्छा का क्या है? एंड देन ही स्पोक एंड सेड, व्हेन आई एम टेलिंग यू टू डिलाइट, जब मैं कह रहा हूं तुझे मुझ में आनंदित हो, तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर, तेरी इच्छा जो है ना, उसमें मैं आनंदित रहूंगा. तो क्या होता है आगे चल के? दोनों की इच्छाएं ऐसे एक होती है ना. परमेश्वर कहता है तू जहां भी जाएगा मेरी इच्छा पूर्ण करेगा, और मैं तुझे जहां भी लेके जाऊंगा मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा. Amen. So those desires come in alignment. एक इस तरह से एक हो जाएंगे ना कि हम एक दूसरे से ज्यादा मतलब खुद से ज्यादा एक दूसरे के बारे में सोचेंगे. एक पुरानी सी कहानी है. मैं बोलो, टाइम लूं अभी? ओके. हाँ. हस्बैंड एंड वाइफ थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. तो एनिवर्सरी था, तो एक दूसरे को सोचने लगे क्या गिफ्ट देना है. समझ में नहीं आया. बहुत कुछ सोचे, ज्यादा कुछ नहीं था उनके पास. क्या देना है, क्या देना है? वाइफ ऑब्जर्व कर रही थी. हस्बैंड एक वॉच पहन रहा है, राइट, जो बहुत पुराना हो गया. राइट, बोले उसको देना है तो फिर मैं वॉच. फिर हस्बैंड ऑब्जर्व किया वाइफ को. वाइफ के बहुत बड़े लंबे बाल थे, तो उसने बोला इसके लिए एक अच्छा सा जो क्लिप आता है ना, हेयर क्लिप, राइट, बहुत सुंदर सा महंगा वाला गिफ्ट करूंगा इसके लिए. सो दोनों ने सोचा. एनिवर्सरी का दिन आया तो वाइफ क्या बोलते हैं, वो हस्बैंड को पूछा. मैं एक्चुअली वॉच नहीं, वॉच का बेल्ट देना था उसको, राइट. तो जिस दिन आया सवेरे उठ गए तो बोले जाके आते. तो दोनों भी बाहर गए. फिर थोड़ी देर के बाद घर पे आ गए. बोले आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. दोनों भी एक दूसरे को.
तो हस्बैंड बोला मैं पहले दूंगा। बोला वो कवर किया था हेड उसने, तो बोला पलट, मैं तेरे लिए कुछ बहुत ही लेके आया। और जैसे उसने हेड कवर निकाला, उसने देखा बाल कट कर लिया था उसने। फिर उसको बहुत ये हो गया, चुप बैठ गया वो। फिर वो बोली चलो, थोड़ा अपसेट हो गया तो मेरा गिफ्ट देते हो, चल हाथ बढ़ा तेरा, वॉच किधर है, वॉच किधर है। तो उसने हाथ दिखाया तो वॉच नहीं था। इसने अपना वॉच बेच के उसका हेयर बैंड लेके आया था, उसने अपना बाल काट के इसके वॉच का बेल्ट लेके आया था। दिस इज हाउ डिजायर्स मीट, राइट? When you delight, God says, जैसे स्वर्ग में सभी लोग जैसे मेरी इच्छा पूर्ण करने में है ना, वैसे मैं स्वर्ग में बैठ के तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में बैठा। हालेलुया। That is how my life, my family, my house will become like heaven. जहां खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे। मुझे क्या मिलेगा ये नहीं सोचेंगे, क्या दे सकते हैं वो सोचेंगे। कोई मुझे समझेगा ये नहीं सोचेंगे, क्या मैं उसको समझ सकता हूं ये हम सोचेंगे। मैं हमेशा कहता हूं रिलेशनशिप में एक चीज, यू आर नॉट हियर टू बी अंडरस्टूड, यू आर हियर टू अंडरस्टैंड। जब तक हमारी सोच यही रहेगी वो उसको समझने दे, उसको समझने दे, कभी तुम खुश नहीं रहोगे। लेकिन जिस दिन अपना पोजीशन चेंज करोगे, नहीं वो क्यों समझे मुझे, मैं समझता हूं उसे, नहीं आके कोई चिल्ला के गया, क्यों चिल्ला के गया, मुझे समझने दो, कहां से आया, क्यों इसका मूड खराब था, क्यों ऐसे बोला मुझे। ये सिर्फ उनके साथ कर सकते हैं जिनके लिए हमारे मन में प्यार होता है, वरना उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, है ना। वो हंसे तो भी डाउट आता है, क्यों हंस रहा है ये, मेरे को देख के हंस रहा है, क्यों प्यार नहीं रहता है ना। लेकिन प्यार है तो हंसी में भी उनका दुख ढूंढेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट गॉड सेज, एज इन हेवन माय डिजायर्स आर फुलफिल्ड, वैसे ही मैं तुम्हारे डिजायर्स फुलफिल करना चाहता हूं। जब ये मिलाप होगा, देन आवर लाइफ विल बिकम लाइक हेवन। जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कितने हो गए, 3 हो गए। पहली चीज उसकी आराधना होगी, दूसरी चीज उसका वचन राज करेगा, तीसरी चीज उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आस्क गॉड, लॉर्ड व्हाट डू यू डिजायर फॉर मी टुडे। सवेरे उठते ही अपने आप के लिए प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर आज तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं मैं। आई टेल यू, जस्ट प्रे दिस प्रेयर। तुम्हारे दिन के लिए जो चाहिए ना, परमेश्वर खुद देगा। आई टेल यू, दैट इज वेरी पावरफुल। कभी पूछता नहीं वो, लेकिन मैं हर बार पूछता हूं, परमेश्वर क्या चीज तुझे खुश करेगी आज, क्या करने से तू आज आनंदित होगा। What can I do that I may see a smile on your face, Lord, today? मैं मेरे लिए कुछ नहीं पूछूंगा, मैं बाहर जा रहा हूं सुरक्षित रख, वो आज का काम पूरा होने दे, वो सब बाकी बाद में। लेकिन पहली इच्छा मेरी ये है, लॉर्ड हाउ कैन आई सी अ स्माइल ऑन योर फेस। कैसे मैं तेरे चेहरे पे एक स्माइल देख सकता हूं, हंसी खुशी देख सकता हूं। हालेलुया। एज पेरेंट्स हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, जब हमारे बच्चे अगर थोड़ा भी उदास होते हैं, हम रास्ते ढूंढने लगते, कैसा खुश करे, क्या हो गया इसको, क्यों मूड ऑफ है, वो क्या हुआ, आइसक्रीम लेके आओ, वो लेके आओ। वी ट्राई सो मेनी वेज। क्या कभी परमेश्वर के उस चेहरे को पढ़ने की कोशिश की है? हमेशा सोचते तू ही हमारे लिए कर, तू ही हमारे लिए। कोई तो है जो
समझेगा और बोलेगा परमेश्वर आज तू बोल तेरे लिए क्या करूं मैं। हर दिन तू मेरे लिए करता है लेकिन आज मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस। दैट इज माई डिजायर फॉर यू। Amen. And I call that is delighting in him. Amen. तीसरी बात वो लास्ट फाइनल बात बोल के मैं खत्म करता हूं। स्वर्ग में जो भी होता है, स्वर्ग में जो भी होता है, जो भी काम होता है, फाइनली मैं तो कहता हूं स्वर्ग में ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी है जो हम रेवलेशन में पढ़ते हैं ना। आई टेल यू इट हैज, जो लिखा गया है हम लोगों को लगता है कि ये होने वाला है, लेकिन परमेश्वर के नजर में ये हो चुका है। इन द आईज ऑफ गॉड, इन द प्लान ऑफ गॉड, दिस हैज ऑलरेडी हैपन, डन, है ना। शादी हो गई, होने वाले नहीं, इट्स डन। सो इन हेवन देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर डन। तो जब तक हम वो डन नहीं बोलेंगे यहां पे टन नहीं होगा। राइट? So there are things in heaven that have already happened. परमेश्वर वेट नहीं कर रहा मैं शैतान को एक दिन मारूंगा। वो बोलता है इन माई प्लान इट इज ऑलरेडी डन। मैं क्लाइमैक्स बोल दिया है ना, मैंने एंड आई हैव डिक्लेयर्ड इट। परमेश्वर का वचन कहता है ही हैज डिक्लेयर्ड द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। उसने अंत को आदि में ही घोषित किया है। राइट? तो मुझे उस अंत को देख के मुझे जीना है। राइट? अभी जब मैं अंत को देखता हूं, व्हेन आई स्टार्ट सीइंग द एंड दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन हेवन, तो मैं यहां पे कैसे जीऊंगा? ऐसे जीऊंगा कि होने वाला है? कैसे जीऊंगा? हो चुका है। मेरी बातें कैसे रहेंगी? होने वाला है? नहीं, मेरी बातें पास्ट टेंस में रहेंगी, फ्यूचर टेंस में नहीं रहेगी। परमेश्वर करेगा, एक दिन करेगा, नहीं किया है। इसलिए वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, जब स्पेशली हीलिंग के बारे में जब बोलता है, ही सेड बाय हिज स्ट्राइप्स यू विल बी हील्ड, आर हील्ड, यू वेर हील्ड। पीटर में अगर पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट है, बाय हिज स्ट्राइप्स यू वेर हील्ड। आइज़ाया में आर हील्ड है क्योंकि वो फुलफिल नहीं हुआ था, लेकिन जब पीटर तक आता है, पीटर बोलता है अभी खत्म हो गया, बाय हिज स्ट्राइप्स यू वेर हील्ड। तो जब मेरी बातें होगी, मेरा घोषणा होगा, मेरी डिजायर होगी, जब उसका वचन मैं बोलूंगा, सो आई विल स्टार्ट थिंकिंग कहा उसने किया है, उसने किया है। इसको क्या बोलते हैं? पॉल एंगिचो कितनों को मालूम है? पॉल एंगिचो जो कोरिया का पास्टर है, सबसे बड़ा चर्च, राइट? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च। उसका एक बुक है फोर्थ डायमेंशन बुक। सो उसमें वो ये बातें बताता है, राइट? कहता है यू हैव टू सी थिंग्स हैज हैपेंड, नॉट एज विल हैपन। ये विश्वास है। पास्टर कैसे बोल सकते हैं इसको? ओके, ठीक है। मार्क 11th चैप्टर 23 and 24। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों को सच कहता हूं, हाँ, यदि कोई इस पहाड़ को जब यीशु मसीह कहता है मैं तुमको सच कहता हूं, इसका मतलब सच कहता हूं, राइट? मतलब स्ट्रेस कर रहा है उसको। परमेश्वर, यीशु मसीह झूठ नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि वो एक बार बड़ा सा डिबेट हुआ था कोई और, मतलब कोई और फेथ का। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं सच कहता हूं, इसका मतलब पहले झूठ बोला। नहीं, वो मतलब नहीं है उसका। सच कहता हूं का मतलब है आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट।
मैं उसको दबा के अंडरलाइन करके बोल्ड इटैलिक्स जो भी है तुम लगाते हो, राइट, कलर करके बोल रहा हूं मैं। सच कहता हूं कि इस पहाड़ को परमेश्वर में विश्वास करो। हम्म, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे ओके, उठ और समुद्र में जा गिर ओके, और मन में संदेह न करे और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे हाँ, कि मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूं, ध्यान से सब लोग, मैं जो कह रहा हूं वो पूरा होगा। कितने लोग हम लोग बोल सकते हैं मैं जो डिक्लेयर कर रहा हूं वो पूरा होगा, मैं जो घोषणा कर रहा हूं पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। सेकेंड थिंग, बिकॉज वो डिक्लेरेशन कहां से आया? स्वर्ग से आया, राजा से आया जो सिंहासन पर बैठ, वो पूरा होगा। यस, कंटिन्यू। हाँ, तो उसके लिए वैसा ही हो जाए। तो उसके लिए वैसा ही होगा। आमेन। यस, कंटिन्यू। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ ओके, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। कि वो तुम्हें मिल गया है। मिल गया। अभी ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। मिल गया है। वो बोलता है जो तुम प्रार्थना कर रहे हो तुम ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। you have already received them, will be receiving। गवाही हम हमेशा कब देते हैं? होने से पहले देने की कोई जरूरत करता है? कैसे बोलो ना टेस्टिमनी। नहीं, अब भी तो एप्लीकेशन दिया है, देखेंगे। बहुत सारी चीजें परमेश्वर बोलता है मैं कर चुका हूं, उस पे कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। यहीं पे प्रॉब्लम आता है हमारा। हम परमेश्वर के उस ताकत को क्यों नहीं समझ सकते? उसके उस क्या बोलते हैं, जो काम है, उसके कार्य हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। हम फ्यूचर में जीते। आज प्रार्थना किए, 1 साल के बाद होगा पास्टर। जब तुम प्रार्थना करोगे, है वर्ड वो, परमेश्वर ये ऑप्शन नहीं देता अब कर, देखेंगे क्या होता है। When you pray, when is that when? When is that when? When I am doing now. If I am praying now, then that is that when. If I am doing tomorrow, then that is that when. When I am praying, तो विश्वास क्या करना है? तुम्हें मिल गया है। बाबा ये मेरी बातें नहीं है, वचन है। पहाड़ को देखना है उठते हुए। तो विश्वास करो जो प्रार्थना तुमने की है, परमेश्वर कहता है विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। आगे, और वो तुम्हें दिया जाए। किसको दिया जाएगा? जो विश्वास करेगा कि तुम्हें मिल गया है। ओके, सिंपल। चलो ठीक है, यूजुअली जो यूथ्स को बोलता मैं बोलता, एग्जाम दिया तुमने, ठीक है, किसी ने एग्जाम दिया, लास्ट पेपर के बाद आप बच्चे देख रहे हैं, ओके, लास्ट पेपर के बाद घर में आते ही क्या बोलते? पास होगा?
बोला लिखा है। नहीं, क्योंकि ये समझ में आता है, दे आर स्वीट चिल्ड्रन, राइट? तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, समझ में आता है ये। अगर सोचो तुम पूरा एग्जाम लास्ट पेपर खत्म करके उस रूम के बाहर पैर रखा और किसी ने घोषणा किया यू आर पास्ड इन फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, बाहर कैसे आओगे? आवाज कौन बोला? कौन बोला? जो तेरा पेपर करेक्ट कर रहा है ना, उसने बोला। दैट इज वेयर यू मिस। जो इन्विजिलेटर तेरा पेपर कलेक्ट कर रहा है उसने नहीं बोला। तेरे जिंदगी का जो पेपर करेक्ट कर रहा है ना, उसने कहा है यू आर विक्टोरियस। अभी तुम्हारा रिएक्शन कैसे रहेगा? वो सुनने के बाद भी घर में आके बोला, पूछेगा कैसा गया? लिखा है, देखें। आवाज सुना है, आवाज सुना है, लेकिन मुंह फिर भी लटका हुआ है। आवाज सुना है क्योंकि बाहर आते ही दूसरे दोस्त ने बोला, ए तू वो जो आंसर लिखे ना, मैं देख रहे थे पीछे से, तू गलत लिखी, वो तेरा मार्क्स कट होता है उधर, क्योंकि वो बोल रहा है। Because somebody else is telling something what you want to believe. तुम्हारा रिएक्शन बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम अपना रिएक्शन सही रखोगे, अपना विश्वास सही रखोगे, ये सोचोगे नहीं मुझे मिल गया, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है, तो मैं जैसे एक्ट करूंगा वैसे मुझे मिलेगा, मैं जैसे रिएक्ट करूंगा वैसे मुझे मिलेगा। हमने आज वचन पढ़ा इसमें गॉस्पेल में, है ना, जो जैसे काम करता है वैसे मिलेगा। तो मेरा रिएक्शन मेरा काम है। परमेश्वर की घोषणा के लिए जो मेरा रिएक्शन है ना, वो मेरा काम है। आमीन। परमेश्वर क्या देखता है? जब वो बोल रहा है कुछ, तुम क्या क्या बोलोगे उसके खिलाफ, या फिर कैसे रिएक्ट करोगे? मैं कोई अच्छी खुशखबरी ला के देता हूं, तुम बैठे हो ऐसे, ऐसा वही मुंह लेके बैठे हो। परमेश्वर बोलेगा नहीं, यू आर नॉट बिलीविंग मी। हमारे रिएक्शन पे पता चलता है परमेश्वर को तुम विश्वास कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मन को देखने वाला है वो। तुम मन में क्या सोचते हो वो भी पता है उसको। कभी कभी मुंह से बोलते हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं रहता है, चेहरे पे दिखाना चाहते हैं लेकिन मन में नहीं रहता है। बताए नहीं, मन में विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। जब मिल गया है तो देन स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, डू थिंग्स। ये सही गवाही है, एक देता हूं मैं। अ कपल वाज मैरिड, 8 साल तक उनके बच्चे नहीं हो गए। हर बार जाते, हर एक सेवक के साथ पास प्रार्थना करते, लॉर्ड लेट गिव अस अ चाइल्ड, गिव अस अ चाइल्ड। 8 साल के बाद कोई प्रॉफिट आया, उनको बोला बाय नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ चाइल्ड। खुश हो गए सब, घर में जाके सबको बोल दिए बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव अ चाइल्ड। तो सभी लोगों ने बोला नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिपोर्ट था द वुमेन her ovaries were not working. It was impossible medically to have a child. ये दोनों पहले खुश हो गए जब प्रोफेसी मिला, लेकिन जब लोगों की बातें सुनने लगे ना, बहुत डिस्करेज हो गए।
लेकिन दोनों ने बैठ के एक डिसाइड किया। वो बोले, व्हेन गॉड हैज प्रॉमिस्ड अ चाइल्ड, अगर आज मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं क्या करती? हस्बैंड बोला, चल शॉपिंग जाएंगे। क्या करेंगे शॉपिंग? जो बच्चों के लिए चाहिए वो लेके आएंगे। दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। 1 महीना हो गया, नथिंग हैपेंड। लोग हर बार आके बोलते, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? उन्होंने एक रूम भी तैयार किया, बोला दिस विल बी आवर चाइल्ड्स रूम। बहुत ऑब्स्टिकल्स है, बहुत लोग बोले, उनका गवाही सुना मैं तो वो बोलते थे, वी वर लाइक एवरीवेयर, सब लोग बम्बार्ड करते थे। लेकिन फिर हमने एक डिसाइड किया, हमने सोचा अगर बच्चा होगा तो बड़ा होगा हमारे साथ, राइट? हमारे साथ तो क्या करेंगे? वो लोग बोले, फ्रॉम देन ऑन वी स्टार्टेड डाइनिंग टेबल पे ले उसके लिए एक प्लेट रेडी करके रखा, हर टाइम, हर दिन। लोगों को कभी कभी ना फेथ जब एक्शन में लाते हैं ना, हम लोग पागल दिखते हैं। हम लोग, पीपल काउंट अस एज मैड पीपल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड फेथ। जिनको विश्वास नहीं पता उनको विश्वासी लोग पागल लगते हैं। बुरा मत मानना, बिकॉज दे डोंट नो। वी पिटी देम, वी पिटी देम, राइट? तो वो लोग हर दिन प्रैक्टिस करते हैं इसका, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन घोषणा करते हैं। And exactly after 10 months, she delivered a baby. Even doctors were surprised. How did this happen? Because when you believe, जब हम विश्वास करेंगे कि हमने जो प्रार्थना की है वो हमें मिल गया है, तो जो विश्वास करेगा कि हमें मिल गया है उसको दिया जाएगा। जो विश्वास करेगा कि तुम्हें मिल गया है उसको दिया जाएगा, राइट? ओके, हैविंग सेड दिस, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों देता है? क्योंकि वो हमारे डिजायर को जानता है। ओके, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। He has promised, मांगो तो दिया जाएगा। ओके, और okay, to understand that he is the only one who can fulfill our needs, then और विश्वास, हाँ, वो विश्वास योग्य है इसलिए वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यस, वेरी यस, he answers our prayers so that he might be glorified. हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों देता है परमेश्वर? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी महिमा कर सके, उसको सारी महिमा हो। आमीन। तो स्वर्ग में चौथी चीज जो होती है, जो कुछ भी होती है, महिमा सिर्फ परमेश्वर को होता है। हालेलुया। स्वर्ग में जो भी होता है, सारी चीजों का महिमा किसको जाता है? परमेश्वर को जाता है। तो चौथी चीज मैं बताता हूं, अगर आपका घर, आपका जीवन स्वर्ग जैसा बने रहे तो आपके, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर में जो कुछ भी होगा, महिमा सिर्फ तुझे मिलेगी। हालेलुया।
अगर ये उद्देश्य हम थोड़ा सही कर लेंगे अपने जीवनों में, मैं कहता हूं परमेश्वर आपके घर को स्वर्ग करेगा। परमेश्वर जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करेगा, फाइनल। क्योंकि हेवन में ग्लोरी सिर्फ परमेश्वर को। ऐसे ऐसे एंजल्स है स्वर्ग में, आप हम लोग देखेंगे तो डर जाते हैं। उनका साइज देखेंगे, उनकी ताकत देखेंगे तो डर जाते हैं। लेकिन वो जब परमेश्वर के सामने रहते हैं और बोलते हैं, नो, द ग्लोरी बिलोंग्स टू यू, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे रहेगी। परमेश्वर पैसा दे दे, पैसा दे दे, वो बोलता है अगर महिमा मुझे देगा तो पैसा तुझे देगा। प्रमोशन दे दे, प्रमोशन के लिए महिमा मुझे देगा तो दूंगा तुझे। परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति है जो मिल जाए ना, जो हर बात पे उसको महिमा देता है ना, उसके पास से कोई चीज छुपा के नहीं रखेगा। हालेलुया। ठीक है, कहाँ? आर वी रेडी? नो, इफ यू आर नॉट रेडी विल स्टिल गो। एक और चीज बोल के खत्म कर। ओके, नाउ फिर दूसरे टॉपिक में चला जाऊंगा। ठीक है, दूसरी तरीके से बोलता हूं इसको। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारा जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, है ना? पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो भी सहूलतें हैं सब चाहिए, ठीक है। परमेश्वर बोलता है तू पैसा पूछ रहा है, चलो पैसे की ही बात करें, है ना? कान खड़े होते हैं पैसे के। पैसा चाहिए तुम्हें, तो फर्स्ट अपने आप से पहला एक प्रश्न पूछना, मुझे पैसा क्यों चाहिए? When I'm asking for more, तो मुझे क्यों चाहिए? परमेश्वर कार पुराना हो गया, नया कार लेता हूं। घर थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा रेनोवेट करता हूं। बुरी बात है? नहीं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन क्या मैं ये सोच सकता हूं, परमेश्वर तू अगर थोड़ा मुझे ज्यादा पैसा देगा तो मैं तेरे राज्य के लिए कुछ दूंगा, तेरे घर के लिए कुछ करूंगा। अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमें कुछ दे और मन में सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है मुझे देने में थोड़ा हिचकिचाहट होगी। मुझे हन्ना का प्रार्थना बहुत अच्छा लगता है। क्या बोले हन्ना? एक बेटा दे दे मुझे, मेरे पास नहीं है, एक बेटा दे दे। क्या करूंगी मैं? तुझे वापस दूंगी। अगर प्रार्थना करोगे परमेश्वर ये नहीं है मेरे पास, तू दे, तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर बोलेगा जो मेरे लिए इस्तेमाल होगा मुझे देने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। Amen. Why? Because the glory belongs to him. सारी महिमा उसको मिलेगी, सारी चीजों की महिमा सिर्फ उसको मिलने। अगर ये डिजायर रहेगा हमारे अंदर, परमेश्वर बोलेगा तुझे कोई कमी नहीं होगी, तुझे कोई कमी नहीं होगी। राइट? एक और वचन है नंबर्स में, कहता है परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब चलाया, उसने उन्हें क्या बोलते हैं, उस वीराने में उनको प्यासा रखा, भूखा रखा। राइट? पता है क्यों? If you can find the verse, it's in Numbers, right? वो कहता है when he led Israelites, he kept them thirsty and he let them be hungry
for one reason, to know what is in their heart. उनके मन में क्या है ये जानने के लिए उन्हें प्यासा रखा, उन्हें भूखा रखा। हालेलुया। आज भी जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ करता है, क्यों करता है? हमारे मन को जांचने के लिए करता है। अगर आज मैं इसको जो चाहिए भरपूरी से दे दूं, क्या फिर भी ये मेरे साथ रहेगा, या फिर अपनी भरपूरी में मुझे भूल जाएगा? और बोला कमी रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, तो इसलिए कम ही रखता हूं। लेकिन एक दिन जब उसको विश्वास आएगा, इसको क्या भी दे दो, कुछ भी दे दो, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। When Job had everything, he worshipped God. When he lost everything, he worshipped God. अगर ये मनोभाव हम में रहेगा, परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ दे सकता हूं। हालेलुया। फाइनली एक उदाहरण देख के बोलता हूं, खत्म करता हूं। भूख लगी? शायद बोला हूं लेकिन फिर भी बोलूंगा। एक आदमी था जो कलीसिया में बहुत फेथफुल था। हर रोज सवेरे जल्दी आता, चर्च क्लीन करता, चेयर लगाता, बाकी सब वो है बोल के पास्टर को ना केयर फ्री था, बिकॉज ही नो वो आएगा करेगा सब कुछ करे। बहुत फेथफुल था। पास्टर देखा बहुत महीनों तक उसको ऑब्जर्व किया। फिर एक दिन उसके मन में आया, परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर इतना सेवा करता है, इसके लिए मुझे प्रार्थना करना है, क्या करना है? तो देखा उसको, तो परमेश्वर ने बोला देख उसको, राइट, हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे हैं, एक ही गाड़ी पे आते हैं, है? तो क्या कर? तो बोला उनके लिए एक कार के लिए प्रार्थना कर। तो उसने बुलाया वो फैमिली को, बोला कम, इट्स टाइम फॉर गॉड टू रिवॉर्ड यू, सो वी आर गोइंग टू प्रे, प्रार्थना करेंगे तुमको परमेश्वर कार दे। तो उसने पास्टर ने प्रार्थना किया। इमीडिएटली नेक्स्ट वीक उसको एक कार गिफ्ट मिला। सो ही वाज सो हैप्पी, बहुत खुश हो गया। बोला थैंक गॉड, गवाही दी आके, बोला जो परमेश्वर के लिए करता है उसको आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। फिर बाद में चालू हुआ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर बाद में 1 आधा घंटा लेट आने लगा। बोला गाड़ी पे आता तो जल्दी आता था, अभी कार मिला तो नहीं आ रहा है। फिर ऑब्जर्व किया शायद घर में कुछ रहेगा। 1 महीने के बाद उसको बुला के पूछा क्या हुआ बाबा, क्यों जल्दी नहीं उठ रहे? नहीं बस सब ठीक है, जल्दी उठते तैयार हो जाते, फिर लेट क्यों हो रहा है? वो क्या करना, कार पहुंचने में टाइम जा रहा है। When your blessings start taking the place of God, be careful. मैं तो कहता हूं ऐसी आशीष ही नहीं चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आशीष नहीं देना चाहता। क्यों ना हम अपने आप को तैयार, लॉर्ड एनीथिंग यू गिव, हाउ मच एवर यू गिव, वी विल गिव इट बैक टू यू। परमेश्वर बोलेगा तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं।